अच्छा बेटे, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को मैं ऐसे पढ़ूंगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट एक्चुअली द डॉपलर इफेक्ट इज। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एक हमारे पास समझ हम कंसीडर कर लेते हैं, एम्बुलेंस की एग्जांपल ले लेते हैं। ये एम्बुलेंस है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। अब ये एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस जो है वो साउंड की सोर्स इमिट कर रही है। अब ये एम्बुलेंस साउंड की सोर्स इमिट कर रही है ना, तो उसकी से वेवलेंथ आ रही होगी, साउंड की वेवलेंथ। और वो साउंड की वेवलेंथ क्या होगी बेटा, इस सोर्स के पास जा रही होगी और साउंड की वेवलेंथ डिसेंड कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही है। अब अभी हमने देखा टू वेव्स जा रही हैं साउंड की, ठीक है, यानी वेवलेंथ जो है वो दो है अभी। अगर मैं इस एम्बुलेंस को दूर ले जाना शुरू कर दूं, अवे ले जाना शुरू कर दूं इस सोर्स से, तो होना क्या सीन है, होगा ये कि फॉर एग्जांपल मैं इस एम्बुलेंस को ले गया थोड़ा सा दूर, ठीक है, सोर्स वहीं खड़ी हुई है जो कि वेव्स को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व। और जब मैं इसको थोड़ा सा दूर ले गया, तो मैंने ये देखा कि अगर साउंड इमिटिंग सोर्स या कोई भी ऐसी सोर्स, कोई भी सोर्स जो वेवलेंथ इमिट कर रहा हो, वो अगर ऑब्जर्वर से अवे जा रहा हो, तो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। देखिए अभी कितनी वेवलेंथ आई बेटा इसकी, 4। यहाँ पर के कितनी वेवलेंथ थी, 2। और यही अगर सोर्स हमारे पास ऑब्जर्वर के करीब आ जाएगा तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। ऐसा ही है, ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीज है। यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है, क्योंकि सोर्स जो है वो हमारे ऑब्जर्वर से दूर जा रहा था, और यहाँ पर सोर्स समझ हमारे ऑब्जर्वर के करीब है, तो वेवलेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इतना है आप लोग को समझ में? जी जी। ये बहुत सर। बेसिक, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं, और इसके बाद ये चीज़ है डॉपलर इफेक्ट, इसको रेड शिफ्ट में लेकर जाऊंगा कि हाउ आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। कि अगर सोर्स स्टेशनरी पोजीशन पर हो, तो वेवलेंथ जो ऑब्जर्व करते हैं हम, वो सेम वेवलेंथ होती है। बट अगर सोर्स मूव कर रहा हो दूर, इसमें करीब आया, जब करीब आएगा तो वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी। लेकिन यही अगर सोर्स दूर जाना शुरू हो जाएगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये चीज कहलाती है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, बहुत बेसिक्स है। लॉन्गर वेवलेंथ हमारे पास ऑब्जर्व हो जाएगी अगर सोर्स दूर जा रहा होगा हमसे। सर ऑब्जर्वर ये वहीं रहेगा। ऑब्जर्वर वही है, जब भी तो हम वेवलेंथ डिटेक्ट, अगर ऑब्जर्वर करीब आना शुरू कर देगा तो फिर क्या हो, ऑब्जर्वर को तो हमने स्टेशनरी पोजीशन पर रखा है ना, ऑब्जर्वर को और हमने अगर स्टेशनरी। ऑब्जर्वर स्टेशनरी ना हो तो अगर वो करीब आएगा तो भी वेवलेंथ डिक्रीज होगी। अगर ऑब्जर्वर, देखो, ऑब्जर्वर अगर ये करीब आएगा तो ऑब्जर्वर भी वेवलेंथ डिक्रीज होगी। ऑब्जर्वर करीब आएगा एम्बुलेंस के, तो क्या होगा, वेवलेंथ तब भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक सही है, है। ऑब्जर्वर करीब आ रहा है ना, जब भी देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाउड स्पीकर के करीब जाओ तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि साउंड तेज हो गया है, साउंड वही होता है। लेकिन आप लाउड स्पीकर से दूर जाओ तो ऐसा लग रहा होता है साउंड कम हो गया, साउंड वही होता है। तो उस टाइम क्या हो रहा होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी का भी गेम आ जाता है। नंबर ऑफ वेव्स उस टाइम जब आप करीब जाते हो तो ज्यादा आ रही होती है पर सेकंड में, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप दूर जा रहे हो तो नंबर ऑफ वेवलेंथ कम आना शुरू हो जाती है, आपके फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ही गेम होता है, ये डॉपलर इफेक्ट है। अब हमारे पास साइंटिस्ट ने यही एक्सपेरिमेंट करा लैब में, और उन्होंने बोला रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। याद रखिएगा, एक आधी पास पेपर में उन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि हमारे पास यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, इसका क्या प्रूफ है, तो हमने बताया रेड शिफ्ट। एक एक दो दो मार्क के ये कुछ हमारे पास कुछ पार्ट है। तो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, ये हमने पढ़ा रेड शिफ्ट में। कैसे एक्सपेंड हो रही है देखेंगे। अभी हमने पढ़ा वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो साइंटिस्ट ने हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट करा ना, देखिए हम वेवलेंथ से पढ़ाऊंगा। हमने ये पढ़ा था कि वेव फ्रंट क्या होता है, दो क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस वेव फ्रंट कहलाते हैं, दो टर्फ टू टर्फ, यानी एक वेव फ्रंट में एक वेव लेंथ होती है। ठीक है, तो हमारे पास साइंटिस्ट ने देखा ना, तो साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व करा एक्सपेरिमेंट में, तो उन्होंने पहले ना कुछ वेवलेंथ वगैरह जो है वो इसकी, इसमें ज्यादा अच्छा डायग्राम बनी हुई है इसकी। हम्म,
ये देखें, तो हमारे पास साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व करा ना, तो उनके पास कुछ वेवलेंथ आ गई, जैसे ऐसे ये रेड लाइट की है, ये विजिबल लाइट की कुछ वेवलेंथ है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, तो उन्होंने वेवलेंथ जो है वो मेजर करी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारे पास यूनिवर्स में जो है ना कुछ टाइम में वेवलेंथ हो रही है इंक्रीज। अब वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास गैलेक्सी जो इंक्रीज हो रही है। सोर्स, यस, गैलेक्सी क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। अब गैलेक्सी, अब वो तो गैलेक्सी के हिसाब से पढ़े थे, अब इसमें हम डॉपलर इफेक्ट लगाते हैं, बहुत आसान सा। डॉपलर इफेक्ट क्या बोल रहा था कि अगर सोर्स हमसे दूर जा रहा है, कोई भी वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स, जिसमें हमने एम्बुलेंस के बारे में पढ़ा था, हमसे अवे जा रहा है, तो वेव लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, तो उन्होंने बोला लाइट की सोर्सेज हमसे अवे जा रही हैं। पहले ये देखें, ये वेवलेंथ आ रही थी, फिर उसके बाद वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, और ये हर पॉइंट पे इंक्रीज होती हुई हमें नजर आ रही है। देखें इतना गैप आ रहा है, ये देखें, ये रहा गैप आना शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो हमारा सोर्स क्या है, हमारा सोर्स यूनिवर्स है। तो इसका मतलब हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है मेरे बच्चे, एक्सपेंड हो रहा है। हमारा यूनिवर्स क्या होना शुरू हो गया मेरे बेटे, एक्सपेंड होना शुरू हो गया। ठीक है, और इस चीज को हबल्स लॉ ने, अच्छा, तो हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इस चीज को हमने पढ़ा बेटा रेड शिफ्ट ने। और जो बिग बैंग थ्योरी है वो इस चीज को प्रूव करती है कि एज अ साइंस, हम तो एज अ मुस्लिम कुछ और समझते हैं, लेकिन एज अ साइंस बिग बैंग थ्योरी इस चीज की क्या है बेटा, इस चीज को इंडोर्स करती है कि हमारे पास कोलैप्स हुआ, और बिग बैंग में हमें पता है, वो बताते हैं कि ऐसा रिएक्शन हुआ कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो गैलेक्सी में बिखर गए, और ये सारी चीजें। तो रेड शिफ्ट क्या बताता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। इस चीज को हमने हबल्स लॉ ने हमें बताया कि ये, इसके न्यूमेरिकल भी है हमें पास पर। अच्छा हबल्स लॉ सर। बताता है, एक मिनट दो मुझे बस, मैं ये कंप्लीट कर लूँ, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट देना बस मुझे। ठीक है, तो हबल्स ने हमें क्या बताया कि हमारी जो है स्पीड जो है गैलेक्सी की, अर्थ से एक दूसरे से दूर जा रही है ड्यू टू रेड शिफ्ट, और वो चीज़ क्या कहलाती है बेटा, रेड शिफ्ट। और इसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू हबल्स लॉ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये एच ओ जो है ये हबल्स लॉ है। अगर मुझे यहाँ से हबल्स लॉ की वैल्यू बनानी हो, तो v डिवाइड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू हबल्स लॉ। जो हमारे पास हबल्स लॉ की वैल्यू है वो कांस्टेंट वाली है, 2.2 एक्सपोनेंट -8। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं लेता हूँ बेटा इधर आपका सवाल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? बस हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है, CMBR, यानी कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अब ये कौन सी रेडिएशन है, ये रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन अकर हुई है बेटा जस्ट राइट आफ्टर बिग बैंग। जब हमारे पास बिग बैंग हुआ, तो हमारे पास जो कुछ रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस हुए, और वो रिएक्शन कौन से थे, CMBR। ठीक है, और वो कब बेटा प्रोड्यूस हुए, वो जब प्रोड्यूस हुए राइट शॉर्टली आफ्टर व्हेन यूनिवर्स इज फॉर्म। ठीक है, ये भी पास पेपर में उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हेन CMBR रिएक्शन अकर्स, तो राइट शॉर्टली जस्ट आफ्टर द यूनिवर्स वाज फॉर्म। ठीक है, हमारे पास कुछ माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो इमिट हुई हमारे पास, और वो माइक्रोवेव रेडिएशन कौन सी कहलाती है, CMBR। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा कोर्स हो गया एंड। मैं आप लोग के क्वेश्चन